हेलो एंड वेलकम टू चैनल सिनेमा सोसाइटी, जहां हम करते हैं मूवीज के तड़कते भड़कते रिव्यूज। जैसे कि आप जानते हैं, जनवरी का महीना बॉलीवुड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, जहां पे फतेह, इमरजेंसी और देवा एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई। स्काई फोर्स ने एवरेज बिजनेस किया, लेकिन मैडॉक की ये फिल्म ने काफी अच्छा बिजनेस किया, फिर भी बॉलीवुड की दूसरी मूवीज के मुकाबले। अब स्काई फोर्स के बाद मैडॉक की दूसरी मूवी 14 फेब यानी कि वैलेंटाइंस डे पे रिलीज हुई है, हॉलीवुड की बड़ी मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के सामने। तो क्या ये हिस्ट्री का एक अच्छा पर्सपेक्टिव, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हमारे सामने देखती है? जो क्या मुगलों का महिमा मंडन बंद हो चुका है बॉलीवुड में? क्या जोधा अकबर के बाद छावा एक अलग पर्सपेक्टिव हमें देगी? इसका जवाब मिलेगा आगे रिव्यूज में, जहां पे हम बात करेंगे 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसने मुझे इंप्रेस किया और 5 ऐसे पॉइंट्स जिनसे मैं इंप्रेस नहीं हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, द परफॉर्मेंसेज ऑफ द फिल्म। तो ऐसी एक्शन लेड फिल्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोटैगनिस्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, और विकी कौशल ने बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, ऐसा कह नहीं सकता मैं, क्योंकि विकी कौशल वॉज फैबुलस 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 एंड स्पेशली इन द क्लाइमैक्स विकी कौशल की परफॉर्मेंस सबको ओवरशैडो करती है। मैक्सिमम स्क्रीन टाइम है विकी कौशल के पास और उन्हें हर मोमेंट को जस्टिफाई किया है। ऑन दी अदर हैंड, वेल नोट एक्टर्स जैसे कि आशुतोष राणा जी और विनीत कुमार जी ने भी अपना परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिया है और एक ग्रेस, एक चार्म के साथ अपना परफॉर्मेंस कैरी करते हैं। जहां बात रही रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना की, तो मैं पर्सनली अक्षय खन्ना जी का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम विक्की के कंपैरिजन में काफी कम है। लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम है उन्होंने उसको जस्टिफाई किया है, और एंड क्लाइमैक्स में उनकी परफॉर्मेंस, उनकी आवाज से वॉइस मॉड्यूलेशन जो होता है, उससे मुझे काफी इंप्रेस हुआ। और मैं चाहता हूं कि आप भी उनकी परफॉर्मेंस देखें और आप खुद जज करें कि विक्की, रश्मिका और इन सब ने कैसे परफॉर्म किया है। रश्मिका का एक एक्सेंट प्रॉब्लम आता है, और मैं बस ये पूरी ईमानदारी से बोल सकता हूं कि रश्मिका इज नॉट परफेक्ट फॉर दैट रोल। अगर किसी मराठी एक्ट्रेस को लिया जाता तो दिस मूवी वुड हैव बीन बेटर परफॉर्मेंस वाइज। सेकंड पॉइंट वुड बी सिनेमेटोग्राफी एंड एक्शन सीक्वेंसेस। मुझे लगता है कि एक्शन सीक्वेंसेस एकदम फैब थे, स्टार्टिंग एकदम गजब होती है, लेकिन सेकंड हाफ में धड़ाधड़ एक के बाद एक एक्शन सीक्वेंस के आने की वजह से उसकी ग्रेविटी थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। अदरवाइज मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस बढ़िया थे और सिनेमेटोग्राफी एकदम मिडिवल टाइम की लग रही थी। सेट डिजाइन पे अच्छा काम किया गया है, जिसके कारण मैं बोल सकता हूं कि आपको उस डिपार्टमेंट में कोई कमी नहीं दिखेगी। लेकिन हाँ, अब ऐसे वॉरियर्स की कहानी दिखा रहे हो तो उनका लुक थोड़ा ग्रीसी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्लॉसी कर दिया गया है। लुक्स को लेके मुझे लगता है कि मेकअप डिपार्टमेंट को यहाँ पे कम मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि मेकअप डिपार्टमेंट ने अपना काम अच्छे से नहीं किया है। मुझे लगता है कि किसी का मेकअप इतना अच्छा था ही नहीं जिसको प्रेज किया जाए, तो उतनी ऑथेंटिसिटी हमें प्रोवाइड नहीं होती। द ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ द मूवी, अगर ये एक हिस्टोरिक मूवी है तो ये बात तो बिल्कुल इनवैलिड हो जाती है कि मूवी आपको कुछ नया सरप्राइज दे सकती है। लेकिन एज अ व्यूअर, जब मैंने इस हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जाना नहीं था, ज़्यादा पढ़ा नहीं था, मुझे थोड़ी बहुत बातें पता थी, फिर भी कुछ बातों ने मुझे सरप्राइज किया, शॉक किया। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आपको संभाजी महाराज के बारे में पढ़ना है तो आप पढ़िए, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद, क्योंकि इस मूवी को अगर आप बिना उन्हें पढ़े देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा स्पॉयलर्स मिल सकते हैं। अगर उनको पढ़ेंगे तो ऐसी बातें पता चल जाएंगी जो क्लाइमैक्स को रिवील कर देंगी। वही इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। आई थिंक मैसेज और कोर मूवी का काफी अच्छा था, जहां पे मूवी हमें कई सारी चीजें सिखाती हैं, एक मराठा वॉरियर की स्टोरी बताती है और एक हिंदू होने पे प्राउड करती है। तो यहाँ पे हिंदुइज्म को प्रमोट ज्यादा नहीं किया गया है, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से मैं उसका खिलाफ नहीं मानूंगा, उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं मानूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग इससे ऑफेंड हो सकते हैं। इसको ट्विस्टेड हिस्ट्री बोल सकते हैं, जहां पे हिस्ट्री के कुछ पहलुओं को अलग तरीके से दिखाया गया है। जैसा मैंने सुना था वैसा नहीं था, लेकिन सेंसर बोर्ड के विकी कौशल के 2 डांस काटने के बाद और थोड़े डायलॉग में चेंज कराने के बाद जो जितनी भी ऑफेंसिव चीजें थी इस मूवी से हटा दी कुछ हुई हैं। लेकिन अगर फिर भी कुछ लोगों को ऑफेंसिव लगता है तो ये उनकी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने यहाँ पे पूरी कोशिश करी है कि किसी को ऑफेंड ना करे, लेकिन ऐसी हिस्टोरिक मूवी आती है तो कुछ लोग तो ऑफेंड हो ही जाते हैं, तो उनको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे हिसाब से इट इज अ नॉन ऑफेंसिव, वेरी प्राउड 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 मूवी, जो हमें अपने हिंदू होने पे और हमें इस बात पे गर्व कराती है कि हम इस भारत भूमि में जन्म लिया। और जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की बात करते हैं, तो सबसे पहले म्यूजिक, जो मुझे इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा, लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर था
वो मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन उसकी भी सिमिलैरिटीज आपको RRR इस मूवी से मिल जाएगी। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप काफी सिमिलैरिटी यहाँ पे पा सकते हैं। उसके बाद एक चीज मुझे लगी कि क्लाइमैक्स में जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसी नहीं हुई। अब ये नेगेटिव पॉइंट मेरी तरफ से है, मेरा पर्सनल, मेरे को लगता था कि उस चीज को थोड़ा और हाईलाइट करना चाहिए था। मैं इस बात कर रहा हूँ कन्वर्जन की मुद्दे की, कि क्या औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को कन्वर्ट करना चाहते थे, नहीं चाहते थे, इस बात को बहुत ही एम्बिगुअस छोड़ा गया है। मैं चाहता था इस बात को थोड़ा क्लियर किया जाए, थोड़े स्क्रीन टाइम अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को और मिलता तो और मजा आता और ट्विस्ट आते, टर्न्स आते। लेकिन सेकंड हाफ में जैसे एक के बाद बैटल दिखाई गई, उससे ऐसा लगता है कि एक ही चीज को बार बार देखने के बाद हमारा वो उसकी ग्रेविटी कम हो गई है। और जैसे कि मूवमेंट्स आते हैं, KGF हो गई, पुष्पा हो गई, RRR हो गई, ऐसी मूवीज में कुछ मूवमेंट्स आते हैं जिसको हम याद रख जाते हैं, तो ऐसा कोई मूवमेंट नहीं बन पाता एक्सेप्ट फॉर द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग। वो दोनों काफी स्ट्रॉन्ग थे, और बीच में जो मूवमेंट्स आते हैं वो आते जाते हैं, लेकिन हमें इतना मजा नहीं आता। ओवरऑल छावा मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, जहां पे मेरे थिएटर से आने के बाद लोग रोने से लग गए और रोते रोते जा रहे थे। तो ऐसा हार्ट रेंचिंग क्लाइमैक्स था इस मूवी का। मैं इस मूवी को दूंगा 3.5 स्टार। मैं इसका मार्क्स काटूंगा, एक तो अक्षय खन्ना के कम इन्वॉल्वमेंट की, और दूसरा कि इसने कन्वर्जन के मुद्दे को इतना सामने नहीं रखा और इसको बहुत पीछे छोड़ दिया। मुझे लगता है इसमें डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर की बात है कि उनकी विचारधारा क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि अगर आप थिएटर्स में जाओगे तो आपको एक अच्छा टाइम मिलेगा, आपको मजा आएगा, और आप जिस मासी मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं वैसा मास आपको इस मूवी में मिलेगा, और साथ में इतिहास के बारे में वो चीज जानने को मिलेगी जो आपने हिस्ट्री बुक्स में नहीं पढ़ी है। तो ये था मेरा रिव्यू। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपका क्या रिव्यू है कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आयुष मिश्रा, और तो जाता हूँ सिनेमा सोसाइटी से विदा लेके।